नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट विज्ञान का प्रश्न जो 2022 में पूछा गया है। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। यह 2022 में पूछा गया टोटली प्रश्न है, तो इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़कर रिवीजन करें। तो जिसमें यह पहला है यानी 91 से शुरू होता है पेपर में, तो इसमें भी 91 से शुरू हो रहा है। तो कोशिका का ऊर्जा गृह है, तो कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो 91 का ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि द्विसंकर क्रॉस में प्राप्त अनुपात होता है। तो द्विसंकर जो मेंडल ने बनाए थे, तो उसका प्राप्त जो अनुपात होता है वह होता है 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1। तो 92 का ऑप्शन तीसरा सही है। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव मित्रवत है? मित्रवत का मतलब जो हमारे मानव के फायदे में होता है, नुकसान नहीं करता है, तो वह है लैक्टोबैसिलस जीवाणु और नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दोनों। तो इसलिए ऑप्शन तीसरा यानी ए और बी दोनों सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है रीड डाटा बुक क्या है? तो रीड डाटा बुक जो है यह लुप्त प्राय जंतु एवं वनस्पतियों की सूची है। तो 94 का ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन अपुष्पी पौधे का उदाहरण है? तो अपुष्पी पौधे का उदाहरण यह मांस है। तो 95 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न नींबू का कैंकर रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? तो यह जीवाणु द्वारा होता है। तो 96 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न इसमें है प्रतिजैविक दवा क्लोरेलिन बनाई जाती है, तो यह किससे बनाई जाती है? तो यह शैवाल से बनाई जाती है। तो 98 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो यह यानी प्लास्टिड जो है पादप कोशिका में पाया जाता है। तो 99 का ऑप्शन 4 सही है। अगला केचुआ में श्वसन होता है, तो केचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करता है। तो 100 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न है इनमें से किस पोषक तत्व से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है? तो वसा से मिलती है। तो 101 का ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है कि किसी खाद्य पदार्थ में वसा के परीक्षण के लिए किस रासायनिक विलयन की आवश्यकता होती है? तो आयोडीन या कॉपर सल्फेट या कास्टिक सोडा किसी की भी। तो इसीलिए या इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा चौथा 102 का ऑप्शन 4 यानी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न प्राकृतिक चयनवाद किसने प्रतिपादित किया? तो प्राकृतिक चयनवाद जो है वह इसमें से डार्विन ने प्रतिपादित किया। तो 103 का ऑप्शन 2 सही है। अगला निम्न में से कौन वास्तविक मछली है? यानी इसमें से जो है वह मछली का नाम है, किसका जो है मछली। तो लास्ट में फिश लगा है, तो इसका मतलब आप लोग जानेंगे कि सब मछली का नाम है, लेकिन नहीं, इसमें से कोई एक ही मछली का नाम है, तो वह है इसमें से फ्लाइंग फिश, यह मछली का नाम है। तो 104 का ऑप्शन 3 सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इनमें से निम्न में से कौन से जंतु अंडे देते हैं? इसमें से बताना है। तो प्लेटिपस यह अंडा देता है। तो 105 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? उत्सर्जी अंग का मतलब जो खराब पदार्थों को बाहर निकालते हो, चाहे वो गैस रूप में हो, चाहे तरल रूप में हो, चाहे ठोस रूप में हो। तो इसमें से उत्सर्जी अंग नहीं है, वो प्लीहा है। तो इसमें 106 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न कि किस जंतु में स्पर्शक भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं? तो वह है हाइड्रा, यह स्पर्शक द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। अगला पैरामीशियम में चलन अंग होते हैं, यानी किसके द्वारा वो आगे बढ़ते हैं या चलते हैं? तो सेलिया के द्वारा चलते हैं।
तो 108 का ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न, इनमें से क्या मानव का अवशेषी अंग है? यानी मानव का अवशेषी अंग बताना है, जो शरीर में रहकर भी कोई कार्य नहीं करते हैं, उसे अवशेषी अंग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन एक है, यानी कर्ण पेशियाँ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण जीवाश्म ईंधन है। तो 110 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि के तारत्व से संबंधित है? तो वह है आवृत्ति। आवृत्ति अधिक रहेगी तो तारत्व अच्छा आएगा, आवृत्ति अधिक रहेगी तो तारत्व कम होगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश को अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना को कहते हैं। तो घटक रंगों में विभक्त होने की घटना को विक्षेपण कहते हैं। तो 112 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश को अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना को कहते हैं। तो ये तो बताया गया है। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। तो 113 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, हर्ट्ज मात्रक है। हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? तो हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। तो 117 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, धूप के चश्मों के कांच को अस्थायी रंग प्रदान करने वाला यौगिक है। तो वह है सीरियम ऑक्साइड। तो दूसरा का ऑप्शन नहीं, 118 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। तो जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। तो 119 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, सल्फाइड अयस्क है। तो सल्फाइड अयस्क यह अर्जेंटाइट का होता है। तो 120 का ऑप्शन तीसरा सही है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पीतल के अवयवी धातु हैं, यानी कहने का मतलब पीतल जो है वह एक मिश्र धातु है। तो यह किन किन धातुओं से मिलकर बनाया जाता है? तो कॉपर और जिंक से मिलकर पीतल को बनाया जाता है। तो 121 का ऑप्शन पहला सही है। द्रव सोना है, यानी द्रव सोना किसे कहते हैं? तो पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। तो 122 का ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक है? तो एलपीजी तो मीथेन और एथेन का मिश्रण ही होता है, लेकिन इसमें मीथेन, एथेन और ब्यूटेन भी जैसे थोड़ा बहुत गैसें सब होती हैं, लेकिन किसकी मात्रा अधिक होती है? तो वह होती है ब्यूटेन की। तो 123 का ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न, मृदु कांच बनाने में किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? तो मृदु कांच बनाने में सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ट्राईऑक्साइड इसका प्रयोग किया जाता है। तो 124 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है